परमात्मा, यह बात सत्य है, पर इतने सारे पर्दों के बीच तुम्हें दिखेगा कैसे? ये खाली एक धारणा होगी कि भगवान हमारे अंदर है, विश्वास, मान्यता, और डगमग डोल 2 मिनट में हो जाते हो। जरा सी बात कोई तुम्हारी रुचि अनुसार ना हो, यू गेट एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, one thing not happening according to your plan, you are in rage. How can you consider yourself a seeker? A seeker has to rise above all this nonsense. It is nonsense. यथा लाभ लाभ हो, जया जय हो, मतलब ही कोई नहीं दुनिया से। मेरे लिए वो अच्छा कहे, बुरा कहे, इट डजंट मैटर्स। कोई लेन देन नहीं, किसी से लेन देन नहीं। ईसा के साथ पीटर रहने लग गया था, और अभी कहते कुछ ही दिन हुए थे और अपने गांव से थोड़ी ही दूर निकले थे कि पीटर के गांव से एक व्यक्ति आया। उसने आके कहा, पीटर तेरा बाप मर गया है। मृत्यु हमेशा ही अचानक होती है, खबर देके तो आती नहीं। पीटर गया ईसा के पास और उसने कहा, गुरुदेव, मास्टर, विल यू परमिट मी टू गो बैक, माय फादर हैज डाइड। ईसा ने यह बात सुनी और सुन के कहते हैं, तेरे गांव में एक मरे हुए इंसान के अंतिम क्रिया कर्म करने वाले बहुत हैं। बस इतना ही कहा। पीटर समझ गया। पीटर आके कह रहा है, पीटर इज सेइंग टू हिज मास्टर दैट माय फादर हैज डाइड, kindly permit me so that I go back. And Jesus replies, isn't it so that there are many people who can take care of one dead body? It is just one dead body and the village is full of people. Jesus is not saying don't go. Jesus is not saying go. He is just giving one fundamental information that think over, aren't there many people alive who can take care of one dead person? कितने इंसान है तेरे गांव में? घर वापसी इसलिए कि तेरी ममता है, इसलिए तू घर जाना चाहता है। ममता नहीं हो तो दुनिया में कितने लोग मरते हैं, आप कितनों के घरों में जाते हो? इस बात को सुनकर के पीटर रुक गया, गांव नहीं गया। आए हुए उस व्यक्ति से कह दिया कि जाओ, अब वो दुनिया मेरी दुनिया नहीं रह गई, मेरी दुनिया अब ये नहीं। समत्व बुद्धि योग को जिसने धारण किया, उसको कोई कर्म बांध कैसे सकता है? बांधता है नहीं बांधता है, ये प्रश्न तब उठे जब कुछ चांस हो, कुछ पॉसिबिलिटी। देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू जस्ट हैव टू इरेज योर आई एंड लेट ऑल द एक्शंस हैपन। अहम को अलग कर दो और सभी कर्म प्राकृतिक सहज होंगे ही होंगे, होने दो। पर तुम अपने कर्ता भाव को, तुम अपने भोक्ता भाव को एक किनारे कर दो, उसे हटा दो। कर्मों में कुशलता पूर्वक लगो, कर्म में लगे। कर्म त्यागे बगैर कोई जी नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। इसलिए कर्म छोड़ के हम ध्यान करेंगे तो कुछ होगा। कृष्ण कहते ये मूर्खता की बात है। जो भी हो रहा है उसको तू अकर्ता भाव से करे, समत्व बुद्धि योग में स्थिति पाए, तुझे कोई कर्म नहीं बांधेगा।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। भगवद गीता एक बहुत बृहद ग्रंथ है, गहराई में बृहद, आकार में नहीं। बृहद मतलब बड़ा। जो गुण श्री कृष्ण के पास थे वही गुण वक्ता के पास। अगर ऐसी गुण विभाग की उपस्थिति हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो लाभ अर्जुन को मिला, जो अनुभव अर्जुन को हुआ, वही लाभ, वही अनुभव आपको भी हो जाएगा। मेरे में कृष्ण के गुण हैं या नहीं, मैं कृष्ण नहीं कह रही हूं, गुण कह रही हूं। कृष्ण एक व्यक्तित्व थे, उनकी एक अपनी पहचान, उनकी एक अपनी डिस्टिंक्टिव क्वालिटी थी। नो वन शुड ट्राई टू एप दैट। कोई भी उनकी नकल नहीं कर सकता है, और नकल करने वाले सबसे बड़े बेअकल होते। डिस्टिंक्टिव क्वालिटी की बात कर रही हूं। वो जो विशेषता एक उनमें थी, जो खुलापन, जो गहराई, जो प्रयोगात्मक, जो सत्य की विभूति। इसी तरह अर्जुन के भीतर जो गुण थे, कृष्ण के लिए प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, अगाध प्यार, और फिर सत्य को जानने की अगाध इच्छा, यह है अर्जुन होना। सो अर्जुन और कृष्ण के मध्य में जो ये वार्तालाप हुआ है, उसी वार्तालाप को हम स्मरण भी कर रहे हैं। और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि एक 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 करके आप अर्जुन के गुणों को अपने भीतर जागृत करते चले जाएं। अब वो क्या गुण थे, लंबी चर्चा जो हो चुकी है उसे मैं वापिस अभी रिपीट नहीं कर सकती हूँ, धारा आगे को बहेगी। इसलिए पूर्व के जो अध्याय है वो आप सुन लीजिएगा जैसे जैसे समय मिले। और आज से हम पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। पर इसके पूर्व कि हम गीता के श्लोकों का मनन करें, कुछ देर श्री कृष्ण के पावन नाम का उच्चारण होगा। आप लोग सभी अपने अपने लिए एक गीता, भगवत गीता की प्रति एक कॉपी ले लीजिएगा, और वो रोज अपने साथ आप दोनों समय सिटिंग में लाएंगे। क्योंकि जिस समय श्लोकों को पढ़ा जाए उस समय उनको तो आप देखें, जो संस्कृत नहीं जानते उन्हें भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हिंदी में नीचे उनके अनुवाद रहते हैं। तो उस समय आप सुनते हैं, समझते हैं, पर बाद में मनन के लिए आपके पास वह श्लोक रहेंगे तो और गहरा चिंतन आपका हो सकेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री का अर्थ है द एवर कॉन्शियस, चैतन्य रूप है जो। कृष्ण का अर्थ जो चैतन्य स्वरूप है, द एवर कॉन्शियसनेस। गोविंद जो हमारी इंद्रियों को शक्ति देता है। हरे जो दुख को हरता है, दूर करता है। मुरारे श्री कृष्ण नाम से जो चेतना अवतरित हुई, उसके हाथ से मुर नाम का एक राक्षस उसका बाध हुआ था, उसका वध हुआ था। जिसने मुर को मारा उसी का नाम मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे पुकार है। नाथ स्वामी, नारायण जो नर के हृदय में ही वास करे उसे कहते नारायण। वासुदेव, वासुदेव का अर्थ है जो सर्व में है, सर्व में बसता है, सर्व में रहता है। देश काल वस्तु से अतीत भी है, परे भी है, पर हर देश में भी है, हर काल में भी है, हर वस्तु में भी है। The one who is beyond time, in space, in objects, also exists in the times, in the spaces, and in all of the objects. The one who is all pervasive is Vasudeva. जो सर्व में बसे, जो सर्व में मौजूद है, जो सर्व में आधार बनकर, फाउंडेशन होकर, सूक्ष्मति सूक्ष्म जिसकी सत्ता है, उसी को कहते वासुदेव। सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव ने बहुत प्यारा कहा, सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। जो सरगुण रूप से है वही निर्गुण भी है, जो निर्गुण है वही सरगुण हुआ है। निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं, निर्गुण का अर्थ है गुणों से अतीत। जब हम गुण कहते हैं तो उससे अर्थ आप जो सामाजिक गुण अवगुण तुम गिनते हो वो नहीं है। जैसे कोई गा सकता है ये गुण है, कोई रसोई पकाता है ये एक गुण है, कोई नाचता अच्छा है ये एक गुण है, किसी में दया है, करुणा है ये भी एक गुण है, कोई सुंदर है ये भी एक गुण है, कोई बुद्धिमान है ये भी एक गुण है। बहुत बड़ी लिस्ट है गुणों की। पर जब हम कहते हैं निर्गुण तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन शारीरिक, मानसिक या वाचिक गुणों की बात कर रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जो रजो तमो सतो तीनों गुणों से परे है वो हुआ निर्गुण। जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के सहित है वही है सरगुण। हम कह सकते हैं मोर मुकुट लगाए देवकी के घर में जो पैदा हुए, यशोदा के घर जो पले, वो है कृष्ण का सरगुण रूप। जिसकी मूर्तियां आप मंदिरों में देखते हैं, जिसके चित्र आप कलाकारों के द्वारा मंदिरों में बने हुए देखते हैं, वो है कृष्ण का सरगुण रूप। क्योंकि उसमें हम एक देह को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को देख रहे हैं। ये जो देह है, ये देह कैसे बनी? ये देह 3 गुणों से बनी। प्रकृति के तमोगुण अंश से शरीर बनता है, प्रकृति के रजोगुण अंश से तुम्हारी इंद्रियां बनती हैं, प्रकृति के सत्व गुण से आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बनता है।
तो ये शरीर प्रकृति जन्य है। ये आपका शरीर रजो, तमो और सतो गुण के द्वारा बना है। तो कृष्ण के जिन रूपों को आप आंखों से देख सकते हैं वो श्री कृष्ण का सरगुण रूप है, सुंदर रूप, प्यारा रूप है। आपके पास जितने उनके चित्र हैं या मूर्तियां हैं, वो किसी किसी कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार ने अपनी कल्पना से, जैसा शास्त्रों में उसने पढ़ा या सुना, उसके तदनुसार अपनी कल्पना से जितना वो सुंदर से सुंदर बना सकता है वैसा उसने एक चित्र बना दिया, वैसी उसने एक मूर्ति बना दी। पर जब श्री कृष्ण शरीर सहित मौजूद थे, द लिविंग बॉडी, दैट बॉडी इज द सरगुण कृष्ण शरीर। पर कृष्ण का निर्गुण स्वरूप, सरगुण है तो निर्गुण भी है, तो कृष्ण का निर्गुण रूप कौन है, कैसा है? आंखों से तुम रंग देख सकते हो, कान से शब्द सुन सकते हो, हाथों से छू सकते हो, पर जिसको आंखों से देखा जा सकता है, जिसको कानों से सुना जा सकता है, जिसको हाथों से छुआ जा सकता है, वह प्रकृति जन्य शरीर होगा। तभी ये संभव है। जो प्रकृति और 3 गुणों से परे है उसको ना आंखों से देखा जाए, ना कानों से सुना जा सकता है, ना हाथों से छुआ जा सकता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई रूप होता नहीं है। और उसी की बात श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सुखमनी साहब की इन पंक्तियों में करते हैं। सरगुण आप निर्गुण भी ओही कलातार, जिन सगली मोही। जो सरगुण हुआ वो कोई और नहीं, निर्गुण ही था। जो निर्गुण हुआ, जो है, वो सरगुण ही है। दोनों आपस में एक, जैसे पानी से लहर उठी, लहर का आकार है। प्रश्न उठता है, पानी का क्या आकार है? क्या पानी का कोई आकार है? आप उसको जैसे बर्तन में डालो, जिस आकार के बर्तन में डालो, वो वही आकार ले लेता। गिलास में डालो पानी, गिलास का आकार ले लेगा। जग में डालो तो जग का आकार। बड़े खुले बर्तन में डाल दो, थाली में डाल दो तो जल वही आकार ले लेता। जल ये सब अलग अलग आकार इसलिए ले पाता है क्योंकि जल का अपना आकार कोई नहीं है। ठीक इसी तरह निर्गुण का चूंकि अपना कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो कोई भी आकार ले भी सकता है और हर आकार में फिट भी हो सकता है। जैसे जल और लहर में भेद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही सरगुण कृष्ण और निर्गुण कृष्ण में भी कोई भेद नहीं किया जा सकता। अगर सरगुण कृष्ण को हम लहर माने और निर्गुण कृष्ण को हम सागर माने, तो जैसे सागर और लहर में कोई भेद नहीं, तैसे कृष्ण के उस देह, उस मन और कृष्ण अस्तित्व में भी कोई भेद नहीं। अगर हम यह अभेद को स्वीकार कर लें तो सागर में जितनी भी लहरें उठती हैं, सभी लहरों का जल से अभेद है। हम ये तो नहीं कह सकते ना जो सुंदर लहर है वो तो जल है, और जो छोटी छोटी लहरें हैं वो जल नहीं है।